वेलकम टू एन सक्सेस एकेडमी, अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छी क्लास को लेके। आज हम लोग अपने वादे के मुताबिक उन सभी प्रश्नों को करेंगे जो आने वाले टाइम में एग्जाम में आ सकते हैं। देखो, हम लोग दो पार्ट कर चुके हैं रेशियो प्रोपोर्शन का, और आप लोग अगर अभी पिछले 3-4 चैप्टर जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम शेप हो गया, ठीक है ना, एवरेज हो गया, अगर ये नहीं पढ़ाया तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग जरूर उसको पढ़ो और हमारे एन सक्सेस एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर डाउनलोड करो। आप लोग, ये आपका परिवार है। आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवालों को देखेंगे, ठीक है ना, और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे भी, है ना। देखिएगा, कल यहां तक हुआ था, इसके आगे आज ये वाले प्रश्न हम लोग करेंगे। पेन कॉपी दुकान वाले प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और हमने कहा भी था पिछली वीडियो में कि ये सारे सवाल हम कराएंगे आप लोगों को। आप देखिएगा एक बार इसको। सवाल कैसा है, क्या बोलता है, एक दुकान में पेंसिल तथा कॉपियां। देखो, हम आज ऑप्शन नहीं डाले हैं। ऑप्शन ना डालने का रीजन क्या है कि डेली हम ऑप्शन डालते हैं हर एक क्वेश्चन में। ऑप्शन इसलिए नहीं डाला गया है कि आप लोग बिना विदाउट ऑप्शन के आज करने की कोशिश करो। हो सकता है माइंड आपका थोड़ा तेज वर्क करे इसमें। एक दो वीडियो में हम लोग ऑप्शन नहीं लेंगे, बाकी हर वीडियो में ऑप्शन लेंगे, देखेंगे, अपनी चीजों को जांचेंगे कि हमसे विदाउट ऑप्शन भी क्वेश्चन बन रहा है क्या। ठीक है, बोला गया एक दुकान में पेंसिल पेन तथा कॉपियां, तीन चीजें हैं। पहले चीजें क्या करो आप, स्टेप 1, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, जो चीजें दी गई हैं उनको आपको नोट डाउन करना है, कॉपी पेन लेके नोट करना है। उसके बाद उन चीजों को लगा के अच्छे से फिर एग्जाम अप्रोच करना है। एग्जाम अप्रोच क्या होता है कि एग्जाम में इस सवाल को कैसे हिट करना है 10 सेकंड के अंदर, ठीक है ना। जिसे बोला गया है पेंसिल, ठीक है ना, क्या बोला गया है, पेंसिल। पेन बोला गया है, और क्या बोला गया है, कॉपी। ठीक है, पेंसिल पेन कॉपी, इनका रेशियो क्या दिया गया है, इनका रेशियो दिया गया है 10, दूसरे का रेशियो दिया गया है 2, और इनका कॉपी का दिया गया है 3। बट बोला गया है अनुपात में, यदि दुकान में 120 पेंसिल हो, ध्यान रखिए, यदि दुकान में कितनी पेंसिल बोला गया है, 120। अच्छा, पेंसिल का मामला कहां, ये है ना पेंसिल, अनुपात कितना था, 10। बोलोगे सर दुकान में तो 120 पेंसिल दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर हमने देखा आपके पास 10x है, 2x है या 3x है। अच्छा, एक चीजों को समझना, इस x का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप समझना चाहोगे, आपको हाई स्कूल इंटर का पेपर नहीं देना है, आप ऐसे बोल सकते हो, सर जो पेंसिल है, माना सवाल को बड़ा करने के लिए, माना पेंसिल की संख्या बराबर 10x, ऐसे ही माना पेन की संख्या 2x, माना इसकी कॉपी की संख्या क्या है, 3x। तो ये चीजें सवाल को बड़ा बनाने के लिए होती, कुछ नहीं। तो इसको अगर काटा आपने कि पेंसिल की संख्या 120 दिया गया, तो आपके पास आ गया 12। ठीक है मेरे भाई, क्या आ गया, 12। आपसे पूछा था कॉपियों की संख्या कितनी, किसकी संख्या, कॉपियों की संख्या कितनी है, ये बताइए। कॉपी कितनी थी, 3x थी ना। अब ये बताइए, x की वैल्यू मतलब 1 की वैल्यू 12 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुणे में 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। आंसर क्या है आपका, 36 आ गया। कॉपियों की संख्या कितनी है, 36 आ गई। यदि यहीं पे हमसे पेन की संख्या पूछा होता तो बोलते सर पेन की संख्या हमारे पास हो जाएगी 2 गुणे में x का मान आया था 12, 12 दूना क्या हो गया, 24 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 12 दूना क्या हो गया, 24 हो गया। तो आपने देखा यह कितना मजेदार सवाल था, और कैसे एक ही चीजों में सारी चीजें निकल के आ रही हैं। तो आपको भी इसी प्रक्रिया में ऐसे ही ट्राई करना है सवालों को, है ना, ऐसे ही सवालों को देखना है, ऐसे ही सवालों को क्या करना है, ट्राई करना है, कैसे लगाना है, कैसे चीजों को करना है, ये हर एक चीजें हम आपको बता रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़े।
ओके, ठीक है। देखिए अगला सवाल क्या है, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है, आप ऐसे भी लिख सकते हो पहली संख्या 3x, पहली संख्या फर्स्ट संख्या ऐसे 3x, दूसरी संख्या आप ऐसे लिख सकते हो, कितनी दी गई है 2x, और तीसरी संख्या आपके पास मेरे भाई दी गई है 1 मतलब x, ठीक है ना, 1 मतलब x, 1 मतलब x, ठीक है। अब बात देखिए, उनके योग का आधा 72 है, ध्यान रखिए मेरी बात, उनके योग का आधा, योग मतलब इन तीनों संख्याओं का योग, एडिशन करना, ऐड, कि उनके योग का सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ कितना है 72, आधा हाफ, उनके सम का हाफ कितना है 72। तो क्या पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर स्क्वायर, सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है। देखो ध्यान से, इन तीनों को जोड़ा, आप यदि आपने दिया गया था तीनों का योग, तो आपने किया 3x प्लस 2x प्लस में x, इनको योग का आधा 72 है। ये बताइए अगर योग का आधा 72 है तो इनका आधा है तो पूरा कितना होगा सर, बोलोगे 72, और सर 72 144 होता है, कितना होता है 144 होता है, ठीक है, कितना 144, आधा 72 था तो 144 कितना हो गया पूरा, 3 2 5 1 कितना हो गया, बोलोगे सर 6x बराबर 144 हुआ। अगर इसको हम 6 से काटे, 6 दूनी 12 6 चौक 24, कितना आ गया सर, x इक्वल टू 24 आ गया। मेरे भैया आपसे यही तो पूछा था कि सबसे छोटी संख्या कितनी है, 24 से कम 24, दूसरी पूछता तो 24 दूना 48, तीसरी पूछा 24 तिया 72, तो सबसे छोटी संख्या की x बराबर कितना आ गया 24, इसी का वर्ग पूछ रहा था, इसी का, सबसे छोटी संख्या देखो x थी ना, सबसे छोटी संख्या x थी, इसी का क्या पूछ रहा था वर्ग। तो 24 का वर्ग कितना होता, जल्दी बताओ, 24 गुणे में 24, कोई बच्चे को नहीं पता है तो मन में गुणा कर लेना, 24 गुणे में 24 6 होता है कुछ ऐसे, हाँ कितना होता है, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौका 8 और 2 दूना कितना होता है 4, 6 9 8 कितना होता है 17, 4 1 कितना होता है 5, क्या 576 होता है क्या। इसका यदि वर्ग किया आपने तो x इक्वल टू कितना आ गया 576 आ गया, 576 आ गया मेरे भाई, 576 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। जल्दी से सवाल को नोट कर लो, है ना, 576 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। जल्दी से सवालों को नोट कर लो, है ना। कोई भी डाउट्स अगर किसी भी बच्चे का आया करे तो वो कमेंट बॉक्स में बताए, है ना, हर एक सवालों के जवाब दिए जाएंगे और कठिन से कठिन प्रश्नों को आपको बताया जाएगा जो भी एग्जाम में आता है, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच की वजह से, ठीक है, हो गया ना। चलिए, एग्जाम अप्रोच क्या होना चाहिए मेरे भाई, इसको देखोगे ध्यान से आप लोग, ऐसे था आपके पास, तो आपको क्या करना था, 3 2 5 5 1 कितना होता है 6, ठीक है ना, 6 ध्यान रखना, 3 2 5 1 6 और 6 बराबर कितना दिया था, 6 बराबर 72 दूना कितना 144, मतलब काटते तो 24 आता और 24 का स्क्वायर 576 होता है। ये आप एक स्टेप में उत्तर दे सकते हो, मतलब क्या करना है इसको 576 क्या करना है। एग्जाम अप्रोच ये होना चाहिए मात्र 2 सेकंड का, मात्र 2 सेकंड, ओनली ऑफ 2 सेकंड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सवाल समझ में आया ना, नोट हो गया ना आप लोगों का, ओके ओके। चलिए ये सवाल कीजिएगा आप लोग, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, यदि संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी क्या है, 275 संख्याओं सबसे बड़ी संख्या क्या है। दिया गया है 3 संख्याओं का योग कितना दिया है, अनुपात कितना दिया है 2। तो आप अभी मैंने बताया था, अगर आप पहली संख्या मानते हो, पहली संख्या
दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीनों संख्याओं मानते हो। तो पहली है 2x, दूसरी है 3x, तीसरी है 5x। ठीक है ना। अब बोला गया था तीनों संख्याओं का योग, ध्यान रखना। तो अगर आप तीनों संख्याओं का योग करते हो 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 200 कितना दिया गया है आपके पास, 275, 275। आपने देखा 275 दिया गया, तो 2 3 5 और 5 5 कितना होता है 10। अगर 10x बराबर कितना दिया है 275, ध्यान रखना 2 3 5 दोनों संख्या, तीनों संख्याओं का योग पूछा है, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या भी पूछा है। तो 10 से काटोगे तो कितना आएगा 27.5। क्या ऐसा ही लगेगा, जल्दी बताइए, क्या ऐसा ही लगेगा कि कुछ और हो सकता है तीनों संख्याओं का योग? जल्दी से उत्तर बताइए आप लोग, है ना, जल्दी सारे बच्चे। आ गया होगा आप लोग का 27.5। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी थी ना, तो ये बताओ x कितना आ गया 27.5 आ गया। अच्छा, तीनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है? बोलोगे सर 5x, तीनों बड़ी है। तो 5 गुणा में 27 कितना 5, 5 गुणा में 27.5 अगर करोगे कितना आएगा 25 आएगा। फिर 5 सते 35, 35 2 37 के साथ हासिल 1 आएगा, तो हासिल 5 सते 35, 35 2 हासिल 3 आएगा, 5 दूनी 10 3 13। ठीक है, दशमलव लग जाएगा एक अंक पे, 137.5 आपका आंसर आएगा। क्या आया 137.5 आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? क्या करना था, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको कर सकते हो, है ना। मजा आ रहा है ना, आनंद लेते रहो, है ना, मजे में पढ़ो। सरकारी नौकरी तुम्हारे चुटकियों का खेल है। जैसे तुम एक बार पढ़ लिए ना, एक बार केवल पढ़ लिए और एक बार कोई एग्जाम निकल गया ना, जैसे याद करो भूरी देवी को एक बार बात कर लेते हो ना, पता नहीं कितनी भूरी देवियों की अपने आप बात लाइन पे आ जाती हैं। वैसे सरकारी नौकरी भी मेरे भाई ना, एक बार किसी एग्जाम का प्री निकल गया ना, अनगिनत एग्जाम निकलेगा आपका। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट है, ये कसम से है। अब उसी मामले में गाना मत गाने लगना, कसम से है हम तुम्हारे, समझ ही रहे हो आगे। चलो अगला सवाल किया जाए। ओके, हो गया, नोट हो गया ना। देखो इतनी देर बातें हो गई, सवाल तो नोट ही हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। चलो, और भाई साहब देखो, आप बच्चे कंजूसी करते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो। कंजूसी नहीं करो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अच्छा वीडियो को शेयर कर दिया करो। चलो तुम मत करो, जो शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, कंजूस नंबर 1 हो, है ना। चलो जैसे कंजूस तो हो ही, है ना। चलो अगला सवाल, 3 संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है, यदि उनका गुणनफल। आ गया मजेदार सवाल, और मजेदार सवाल। 3 संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है, उनका गुणनफल 1890 है, तीनों संख्याओं का योग है, तीनों संख्याओं का योग क्या है? चलो पहली संख्या मेरे भाई लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, पहली संख्या लेते हैं। पहली संख्या यहां हो गई, यहां दूसरी संख्या ले लिया हमने, यहां तीसरी संख्या ले लिया हमने, ठीक है। अब बोला है पहली संख्या का 2x, दूसरी कितनी है 5x और तीसरी कितनी है 7x। अभी बोला है ये तो उनका गुणनफल, ध्यान रखना गुणनफल मतलब गुणनफल कैसे, 2x, तीनों संख्याओं को गुणा करो आप आपस में, 5x गुणे 7x, इनका गुणनफल कितना दिया गया है 7x, इनका गुणनफल कितना दिया गया है, इनका गुणनफल कितना है मेरे भाई, बोला गया है सर 1890 है, 1890, 1890 कितना दिया गया है 1890 है, 1890 दिया गया है। अब बात सुनिए, 1890 तो दिया गया, मेरी बात तो सब मजेदार थी।
अब इसको करना क्या था, ध्यान से देखो, 2 पंचे 10, 10 सते कितना होता है 70, गुणा किया ना, 2 पंचे 10, 10 सते देखो 7 पांचे 35, 35 दूना 70, चाहे जैसे गुणा करो 70, x गुणे x गुणे x, x क्यूब होता है मेरे भाई, ये 70x क्यूब बराबर 1890 हो गया। ये 0 से 0 कटेगा और ये भी कटेगा कितनी बार, 7 दूनी 14 होता है और उसके बाद कटेगा, ध्यान 7 दूनी 14, 4 18 होता है और 49 बन गया, 7 7 49। ये बताइए x क्यूब बराबर आपके पास 27 है, तो x बराबर कितना होगा, बोलोगे सर 3, इतनी बात तो आ गई सर, 3 हो गया। अच्छा फिर मेरे भैया बात सुनना, आपसे क्या बोला, तीनों संख्याओं का योग क्या है, योग मतलब 2 5 7 का योग। तो अगर जोड़ा आपने 2 + 5, अगर देखो ऐसे जोड़ते हो ना, 2x + 5x + 7x, ठीक है ना, इनका योग पूछा है। अब आप जोड़ोगे 2 5 7, 2 और 5 और 7 कितना, 5 2 कितना 7, 7 7 14, 14 और x है, x का मान कितना है आपके पास 3, 14 गुणे में 3, 14 3 कितना हो गया 42, आपका क्या आ गया 42, आपका आंसर आ गया। 42 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 14 3 42 आपका आंसर हो गया। बात समझ गई, नोट कर लो, फिर जल्दी से आपको एग्जाम अप्रोच बताते हैं। कोई भी सवाल बड़ा होगा एग्जाम अप्रोच जरूर आएगा, है ना, उस पर आपका एग्जाम में अप्रोच क्या होना चाहिए सवालों, और आप लोग कलम कॉपी बैठ के पूरा नोट्स बनाया करो प्रॉपर्ली, है ना, पूरा नोट्स बनाया करो। हो गया ये चीजें। चलिए एग्जाम अप्रोच देखिए, 2 5 7 था ना, तो बोले सर 5 7 7 7 14, ठीक है, नहीं तो आना था, मतलब 5 दूनी 10, 10 सते 70, 70 से 1890 काटे तो 49 आया, और 49 आया, ध्यान रखना कितना आया था, 49 आया था, नहीं कुछ और आया था, 27 आया था शायद, है ना, 70 से काटा कितना 7 दूनी 14, हाँ 27 आया था। 27 किसका क्यूब था, 3 का डायरेक्ट, ठीक है 3। अब इसका योग पूछा था, 5 2 7 7 7 14, तो 14 गुणे में यही 3 कर देते, क्या 42 आ जाता, यही तो आपसे उत्तर पूछा था 42। ये आपका एग्जाम अप्रोच होना चाहिए भाई, है ना, बिल्कुल फ्रैंक होके पढ़ो, एकदम माइंड में प्रेशर नहीं लेना है, सिलेक्शन तुम्हारा होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप उस काबिल हो। जो सिलेक्शन पाते कहीं पैदा होके नहीं आते मेरे भाई, ये सोचते कोई तेज नहीं, जो बच्चा मीडियम मध्यम और का होता है, जो बच्चा धीमा होता है पढ़ने में, वो नौकरी जल्दी पाता है। तेज वाले को गुमान रहता है, हाँ काहे पैसे पे इतना गुमान गोरिया, आ जाओ, और सवाल भी लगेंगे ऐसे। चलो मेरे भाई आ जाओ, नेक्स्ट सवाल पे लेते हैं हम लोग। 3 संख्याओं का अनुपात 3 6 8 है, यदि उनका गुणनफल 92 16 है, सेम पिछले सवाल की तरह है, बताना जल्दी। तो बोलोगे क्या सर, जल्दी से बताना, हमारे उत्तर आने से पहले आपका भी आ जाना चाहिए। बोलोगे सर 3 6 8 दिया गया है, 3 6 8 मतलब पहली संख्या 3x है, 3x, दूसरी कितनी है, गुणनफल पहले बोला गया गुणे 6x गुणे 8x बराबर कितना दिया गया है 92 16, 9216। अगर आपने काटा 6 3 का 18, ये तो ना 6 3 का 18, 18 8 कितना होता है 144 होता है, 144 होता है, और क्या x क्यूब 144 x क्यूब बराबर 92 16। 12 से काटोगे 12 12 में 144 होता है, 12 से काटोगे 12 सते 84 होता है, और कटेगा 84 और 6 90 होता है 2, तो 84 8 92 हो गया, और 8 से कितना आ गया 81, तो फिर 12 6 72 हो गया, और 72 और 9 81 होता है, 9 से हो गया 96, 12 से 12 8 96 होता है, फिर 12 से ये कट जाएगा, 12 6 72 होता है मेरे भैया, ठीक है ना, और 4 12 चौका 48, x क्यूब बराबर 64 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 4, यही तो दिया गया था, हो गया उत्तर। अब पूछा तीनों संख्याओं का योग, तो ये बताइए
3x है प्लस 6x है प्लस 8x है, इन्हीं का, ठीक है ना, योग पूछा है तो बोलोगे सर इनका योग आना है, सर इनका 6 3 9 9 8 17 और x का मान आया है 4, तो 17 चौका कितना हो गया 68 हो गया सर, यही तो मेरा उत्तर है 17 चौका 68। क्या पिछले सवाल की तरह एकदम सेम टू सेम था? नहीं है, तो घबराना नहीं है, मुस्कुराना है और बोलना है दिल लगाने की वजह तुम हो। सवाल होगा, सिलेक्शन होगा आपका। IN सक्सेस एकेडमी आपके लिए सदैव 24 into 7 into 30 into 365 into तुम्हारे ऑल लाइफ तत्पर है। तुमको पढ़ाएगी IN सक्सेस एकेडमी, तुम्हारे बाल बच्चों को पढ़ाएगी, तुम्हारे नाती पोतों को पढ़ाएगी। तो ठीक है ना, तो चलिए हो गया होगा। एग्जाम अप्रोच जल्दी से देखो क्या था, 6 3 का 18 से 144 था, 92 16 काटते तो भैया कितना 64 आया था, तो x बराबर 4, अगर ये जोड़ते 6 3 9 9 8 17 17 गुणे में 4 बराबर कितना हो जाता 68 हो जाता। ये आपका क्या था आंसर, ये आपका एग्जाम अप्रोच था। वहां फिर राइटिंग नहीं, बैठानी, देखना नहीं, फटाफट आंसर करना है। 17 चौका 68 क्या हो जाता, आपका आंसर हो जाता है। हो गया ना, चलो अगले सवाल की तरफ देखते हैं। एक कंप्यूटर बाबा सवाल लगाने में बहुत तेज हैं, फटाक से सवाल लगाते हैं आपके लिए। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, यदि उनका गुणनफल 1344 है। बड़े मजेदार सवाल है। देखो दो संख्याएं दी गई हैं, पहली और दूसरी, ठीक है ना। कितना दिया गया है 3x और दूसरा क्या दिया गया है 7x। इनका गुणनफल बोल दिया गया है, तो 3x गुणे में 7x बराबर कितना दे गया है 1344। अभी देखते हैं, जितना बोलता जाए उतना कया करो, बाकी देखेंगे क्या कहता है ना, बाकी हम देखेंगे। तो 7 3 का 21 x स्क्वायर बराबर 1344 है ना। ये कटेगा, तुमको बड़ा लगता है तो 7 से काटो, 7 3 का 21 होता है, 7 से इसको काटो, 7 1 का 7 7 6 13 होता है, तो 6 से 64 बनेगा, ठीक है ना। और 7 9 63 होता है, 7 दूनी 14, फिर 3 6 18 और 3 चौका 12। तो एक्स स्क्वायर बराबर मेरे भैया कहां है, एक्स स्क्वायर बराबर 64 है, तो एक्स बराबर देखो एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 8 ही का स्क्वायर होता है। पूछा है दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। दोनों संख्याएं कितनी थी, 3x थी और दूसरी 7x। योग बोला है तो बीच में प्लस 7 और कितना हो जाएगा जल्दी बता दो, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और x का मान अभी तुमने निकाला था 8, तो कितना हो गया 10 8 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 8 80, 1344 ही तो है ना, 64। x बराबर 8 28 64 होता है x, ठीक है ना। तो दोनों संख्याओं का योग 7 3 10 10 गुणे में 8 बराबर 80। जल्दी से नोट कर लो। और एग्जाम अप्रोच आपको पहले बताया था, एग्जाम अप्रोच क्या करना है, 7 3 10 होता है ना। देखो 7 3 का 21 से अगर 1344 को काटते तो आपके पास कितना आता 64, और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। अब फिर इसको जोड़ लेते, 7 3 10 10 गुणे में, और ये आपके पास x का मान 8, 10 8 80 आपका आंसर हो जाता। 1 सेकेंड में आप लगा सकते हो एग्जाम अप्रोच, मात्र 3 4 5 से। अच्छा, हमने आपसे प्रॉमिस किया है पहले वीडियो से कि हम किसी भी चैप्टर का कोई भी सवाल 5 सेकेंड मैक्सिमम 10 सेकेंड में आपको हिट करना बताएंगे एग्जाम अप्रोच से, ठीक है ना। वो चीजें ध्यान रखना। बस भाई देखो, आपको जोड़ घटाओ गुणा भाग, 20 तक का गुणा, 20 तक जोड़ घटाओ गुणा भाग ये सब, और 20 तक का स्क्वायर और क्यूब पता होना चाहिए। स्क्वायर और क्यूब नहीं भी पता है तो उसका वीडियो हमने आपको बताया है, बनाया है, और उसको जरूर जाके देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना, वीडियो सेक्शन में भी मिल जाएगा आप लोगों को। जल्दी से नोट हो गया, चलो ये लो अगला सवाल लगाइए, जल्दी से अगला सवाल कीजिएगा आप लोग। देखिए प्यारा सवाल है, मजेदार सवाल भी है। बोला गया है 3 संख्याएं
3x 2 और 5 का अनुपात, उनके वर्गों का योग। चलो मजेदार है, वर्गों का योग बोला है तो तीन संख्याएं क्या है, पहली तो 3x है ना भाई, पेन तो ले लिया जाए है ना, नहीं पेन तो आया ही नहीं अभी। हाँ चलिए कितना है 3x प्लस 2x प्लस 5x। अभी बोला गया उनके वर्गों का योग, ध्यान रखना, तो इन्हीं का वर्ग करना था, किसका, इन्हीं संख्याओं का वर्गों का योग। तो वर्गों का योग करो पहले, वर्गों का योग कितना 1862, 1862 1862। अब बोलो करो जल्दी से, 3 तिरका कितना होता है, बोलोगे सर 9x होता है, 2 दूना कितना होता है 4x होता है, पचम कितना होता है 25x होता है, बराबर 1862 दिया गया है आपके पास। काटो 9 4 13, ठीक है, कितना 9 4 कितना होता है 13, 25 में 13 जोड़ो, 25 में 13, 25 10 35, 35 3 कितना होता है 38, 38x बराबर कितना हो गया 1862। किसी बच्चे को नहीं पता है कैसर कैसे काटे तो उसका भी उपाय है, बड़ा लग रहा है 38 से नहीं कट रहा है, 19 से काटो, 19 दूना 38 होता है, 19 से काटोगे कितना हो जाएगा, 19 से 1 18 में तो जाएगा नहीं, 19 धम्मा 190 ये भी नहीं जाएगा, 19 नवैया जाएगा, 19 नवैया 171 होता है, और कितना है ये 186, 50 कितना बचा आपके पास 52 बचे, ठीक है कितना बच गया 86, 19 नवैया 171 आपके पास हो गया, 15 बचा, 15 से 152 हुआ, और 152 कितना होता है आपको पता है, 19 अट्ठे कितना होता है, बोलोगे सर 152 होता है, तो भैया ये हो गया ना, और ये काट दिया तो कितना 2 चौका 8, 2 नवा 18, क्या x बराबर 49 आया, वर्गों का योग बोला था, x बराबर 49 आया, बोलोगे हाँ सर 49 आ गया। संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या कौन है, सबसे छोटी तो दो दिया गया है, ठीक है ना। अब जल्दी से बता दो, अब नहीं पूछना कि क्या बताना है सर, अब जल्दी से बता दो सारे बच्चे, धड़ाक से बता दो जल्दी से। स्क्वायर दिया गया था क्या, हाँ यहाँ पे स्क्वायर है ना, सॉरी 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 स्क्वायर है, एक बार बच्चों देख लेना स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर होगा, तो ये क्या होगा x बराबर 7 आएगा ना, हाँ स्क्वायर दिया गया, स्क्वायर भूल गए भाई, x बराबर 7 आ गया। सबसे छोटी संख्या क्या है बता दो, ये तो 2 से बड़ी ये है, 2 से बड़ी ये भी है, तो सबसे छोटी क्या है, बोलोगे सर सबसे छोटी तो 2 और x है, और x का मान 2x है, तो 2 और x का मान कितना है 7, 2 सते कितना हो गया 14, 2 सते कितना हो गया 14 हो गया, 2 सते कितना हो गया 14, आंसर आ जाएगा। देखो एक चीज और एग्जामिनर करेगा तुमको गलत कराने के लिए, ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे अभी हमने ध्यान नहीं दिया 49 आया ना, वैसे 49 दूना 98 एक आंसर देगा, और एक देगा 147, क्योंकि आप 3 बार गुणा कर दो तो 147 आ जाए, लेकिन रियल आंसर कितना है 14 है, रियल आंसर कितना है 14 है। ओके अच्छा एग्जाम अप्रोच देख, नोट हो गया ना, जल्दी से नोट कर लो। हम लोग एग्जाम अप्रोच को देखते हैं, एग्जाम अप्रोच क्या करना है हमको, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 3 2 5 था आपके पास, ठीक है ना, 3 2 5 था आपके पास, 3 2 5 है ना, इसको क्या करना है, अभी बोला था जोड़ना, ठीक है, 3 त्रिक 9, 2 दूना 4 ऐसे जोड़ना, पचम 25 यही दिया था ना, बराबर कितना था आपके पास 1862, तो 9 4 13 और प्लस में 25, 25 13 38, 38 से अगर 162 को काट रहे थे आपने क्या आया था 49, x स्क्वायर बराबर 49 था, तो x बराबर 7, सबसे छोटी संख्या बोला था 7 दूनी 14 आपका उत्तर आ जाता, 7 गुणे में 2 आपका उत्तर। अब ये मत बोलो सर 7 गुणे में 2 लिखो, पिछले सवाल में 7 गुणे में 2 हमने लिखा था पिछले मेथड में, यहाँ तुम्हें एग्जाम अप्रोच करना है। अच्छा मन में ये नहीं आना चाहिए, रीजन क्या है कि तुम्हें जोड़ घटाओ गुणा भाग आना चाहिए भाई ना, तो 7 दूनी क्या हो गया 14 हो गया, यही आपका क्या हो गया प्यारा सा मोहब्बत सा गुलाब वाला रोज वाला दिल की धड़कन वाला आंसर। ओके नोट हो गया ना, जल्दी जल्दी नोट किए रहा करो आप लोग, है और कंजूसो जल्दी से चैनल को शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लो, आ जाओ।
किसी भी एग्जाम, भारत की किसी भी एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, हाँ, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, दरोगा, एसआई, बिहार, एमपी, हाँ, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, आईएएस, पीसीएस, सीसैट, सब के लिए ये है। डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा, जाके देख लेना पिछले सारे एग्जाम, क्या नहीं मिलेगा सेम पैटर्न या सेम सवाल तो बताइएगा आप लोग, है ना। चलो, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 है तो वे संख्याएं हैं। बड़े मजेदार सवाल है, सेम पिछले पैटर्न की तरह है। देखिएगा आप लोग, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4, तो जल्दी से नोट करो 2x, उसके बाद गुणन वर्गों का योगफल बोला ना, ठीक है, और वर्गों का वर्ग बोला तो वर्ग करो, 3x बोला गया है, वर्ग करो 4x, वर्ग करो, कितना है 1856, 2 दूना 4x हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9x हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 4 चौका 16x स्क्वायर बराबर 1856 आ गया आपके पास। 9 4 13, 13 और 16 जोड़ोगे, 9 4 13, 13 और 16, 16 10 26, 26 3 कितना होता है 29x स्क्वायर बराबर 1856। जल्दी से 29 से 1856 को काट के ये बता दो कि कितना आएगा। सारे बच्चे जल्दी से 29 से 1856 के काट को बताओ कितना आएगा। सारे बच्चे कट गया होगा, ठीक है, 29 से काटोगे, ठीक है ना, 6 4 64 बनेगा भैया, तो x स्क्वायर बराबर 64 आया, तो x बराबर कितना है मेरे भाई 8 आया आपके पास, x बराबर कितना आया 8। तो वे संख्याएं कौन सी, तीनों संख्याओं को पूछा है, ठीक है ना। तो पहली संख्या तो 2 थी, 2x है, तीसरी क्या, दूसरी क्या है 3x है, और 4x है। अगर दो सारी संख्याओं को निकालोगे आप तो 2 गुणे में x का मान अगर 8 रखा तो 16 आ गया, 3 गुणे में 8 रखा तो 8 3 का 24, और 4 गुणे में 8 रखा तो 8 चौका क्या आ गया 32। 16 24 और 32 आया। तीनों संख्याएं क्या थी आपके पास, तीनों संख्याएं क्या थी 16 24 और 32, तीनों संख्याएं, तो वे संख्याएं क्या निकल के आ गई 16 24 और 32। बात समझ में आई, 16 24 और 32, 16 24 और 32, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, मजेदार सवाल है, ठीक है ना। एग्जाम अप्रोच भी देखेंगे इसका हम लोग, नोट हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी से आप लोग। एग्जाम अप्रोच क्या होना चाहिए, अभी आपको पता था 2 3 4 दिया गया है ना, 2 दूना कितना होता है, डायरेक्ट लिखोगे 4, 3 त्रिका 9 होता है, 4 चौका 16 होता है, जोड़ा तो 29 बराबर 1856 दिया गया था, काटते तो 64 आता, x स्क्वायर बराबर 64, इसे लिखना नहीं मन में सोचना है कि x वर्ग दिया गया है तो स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो 64 दिया गया तो x बराबर 8 आएगा, तो पहली संख्या 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 8 चौका 32, जिस भी ऑप्शन में ये दिखता तलाक से उड़ा देते, आंख बंद करके बोलते जय माता की, अहो भाग्य तुम्हारे जो हुए दर्शन हमारे, किसके, इस सवाल के, ठीक है। जल्दी से ये 2 सवाल बताए ना, अब अगला सवाल तुम करके हमें मोहब्बत से बताओगे, है ना, और गाना भी गाना है, मोहब्बत बरसाने देना तू सावन आया है। जल्दी से लिखो मेरे भाई, जल्दी से बताओ, सारे बच्चे जल्दी से बताओ। तीन संख्याओं का योग 162 है, तीन संख्याओं का योग कितना दिया गया है 162। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7, बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, देखो चाहे पहली मान लो, चाहे आप पहली मान लो, चाहे पहली को x मान लो या a मान लो b मान लो, कुछ नहीं, आप पहली दूसरी मान लो, नहीं लिखना है तो आप पहली दूसरी मान लो, कुछ ना लिखो। कितना मान लिया जाए, पहली दूसरी, पहली और दूसरी, पहली का दूसरी से अनुपात क्या दिया गया है 5:7 दिया गया है, लेकिन उसके बाद दिया गया है दूसरी तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात, दूसरी का तीसरी से अनुपात दिया गया है कितना 5:3।
पूछा गया है तो दूसरी संख्या क्या है। चलो तो याद करो, हमने पहली बार बताया था एबीसी निकालना, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीनों को पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद सब कुछ आ जाएगा। पहली दूसरी क्या दिया गया है, 5 और 7। हमने क्या बताया था, अगर ये खाली बचा ये वाली लाइन तो क्या करोगे, जो पास रहेगा वही उतार लेना। तो ये खाली बचा जिसके पास क्या है 7, यही 7 उतार लेना। चाहे एबीसी वाला आ जाए, चाहे कोई मेथड आ जाए, ये लगाना, सब सवाल लग जाएगा। अब दूसरी लाइन में दूसरी और तीसरी, दूसरा कितना दिया गया है 5 और तीसरा कितना है 3। अब ये खाली बच गया दूसरी बार में, तो इसके पास क्या बचा है, बोलोगे सर 5, यही 5 यहां लिख दो। ये हर एक सवाल में लागू है मेरे भाई। तो इनको गुणा कर दो, सब निकल आएगा। 7 तरीका कितना होता है, 21 होता है, 7 पचे 35 होता है, और कितना है, 5 25 होता है। ठीक है, 25 35 21। तो क्या बोला था, दूसरी संख्या क्या है, क्या दूसरी संख्या ये कुछ आ रही क्या ऐसे। अभी ध्यान दो, ऐसे नहीं बता सकते। कुछ बच्चे कहेंगे सर दूसरी संख्या 35 है, तीसरी 21 है, और ये क्या दिया गया है 25 है। ठीक है ना, क्या है ये, पहली 25 है। ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, यहां से आंसर नहीं देना है। तीनों संख्याओं का योग 162 दिया गया था। अब सुनो, तो 25 और 35 और 21, 25 35 और 21, ठीक है ना, इनको जोड़ोगे कितना होगा, 1 5 6 6 5 11, ठीक है ना, 2 3 5 5 2 7 7 1 8, मतलब क्या हो गया 81। अगर आपने जोड़ा 25 प्लस 35 प्लस 21 बराबर दिया गया था 162। अगर ये जोड़ेगा 25 35 21 81 आ गया बराबर 162, काट दोगे तो 2 आएगा ना। अब ध्यान रखना, x बराबर मतलब 1 बराबर 2 आ गया। ये कितना आया था 35 ना, तो दूसरी संख्या अगर तुम्हारे पास 35 है, ये x मान सकते हो इसको, नहीं तो कहते सर x नहीं माने, x नहीं माने। x इसलिए नहीं माने, ये चीजें फालतू की होती हैं, इनको समझना है केवल बस, ठीक है ना, इनको क्या करना है, समझना है केवल, ठीक है ना। तो 3x क्या दिया गया था 35, x बराबर है ना, तो 35 भैया ये बताओ x का मान कितना निकाले अभी 2, तो 35 दूना कितना हो गया 70। अच्छा एक चीज x नहीं लिखना चाहते तो किसी बट बहुत डाउट आता है x का, x वक्स कुछ नहीं, 70 आया ना, चलो इसको हम एक बार इरेज करते हैं। 1 का मान 2 है तो 35 का मान कितना होगा, बोलोगे सर 35 का मान 35 गुणा मत 2 बराबर सर 70 होगा। ये भी बात क्या हो गई आपकी, सही हुई ना, 35 का मान कितना आ गया 70 आ गया। तो ये सवाल लगा आपका ना, ऐसे ही मजेदार ढंग से सारे सवालों को करेंगे, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो ऐसे ही पढ़ना है। अच्छा कल हम लोग सिक्कों वाले प्रश्न लेंगे, सिक्कों वाले को प्रश्न को लेंगे। सिक्कों वाले प्रश्न आपको पता है ना कौन से हैं, है ना, एक थैले में इतने रुपए थे, 25 पैसे 50 पैसे के। तो हम कल उन सवालों को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, है ना, कल उन सवालों को बहुत अच्छे ढंग से करना है और क्लास में बने रहना है ना। और 1-2 दिन के अंदर आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, और जल्दी से जल्दी मैं कहता हूं आप लोग, है ना, तैयार रहें, पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंदित रहें, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको, ठीक है। चलें फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।